बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो मुल्क में डिवाइस किया गया है। सोचा गया है कि आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है वो कैसा होगा। अभी इलेक्शन जिन हालात में हो रहे हैं वो उन हालात में इलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट आएंगे और उसके बाद का क्या मंजरनामा होगा, ये सब कुछ जो है वो न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर जो पाकिस्तान में नाफिज किया जा रहा है ये उसका हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को आपको पहले पता है कि न सिर्फ ये कि पार्लियामेंट के वो कौमी असम्बली यानी जो कि ऐवान ज़ेरी होता है उससे उसको आउट किया गया, उनको निशान नहीं मिला, उनको एज ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो मौजूद नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। वो जितनी भी ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की जो मखसूस नशस्तें थीं उनमें उनका हिस्सा ज़ीरो मिलेगा। इसके अलावा उनकी कोई जो पॉलिटिकल हैसियत है नहीं होगी जब वो असम्बली में, इसलिए कि उनके जितने अरकान चाहे वो कहते रहें कि ये हमारा पीटीआई का उम्मीदवार है, लेकिन वो पीटीआई का शुमार नहीं होगा इलेक्शन कमीशन की नज़र में और पार्लियामेंट की नज़र में। वो शुमार नहीं होगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का है, इसलिए कि उनके जब अगर वो जीत कर आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के उम्मीदवार पार्लियामेंट में तो वो आज़ाद हैसियत से जीत कर आएंगे। उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ नहीं होता, यानी फ्लोर क्रॉसिंग का उनके ऊपर इतलाक़ नहीं होता। वो चाहें आज़ाद उम्मीदवार, इलेक्शन कमीशन उनसे पूछेगा कि जी आप किस पार्टी में जाना चाहते हैं, किसका साथ देना चाहते हैं या अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं, वो उस फैसला करने में आज़ाद होंगे, इसलिए कि उनके ऊपर कोई पार्टी डिसिप्लिन एज सच जो है वो उनके ऊपर नहीं नाफिज होगा। तो ये पीटीआई को यूँ समझ लीजिए कि जो कौमी असम्बली का है उसमें से वो बिल्कुल ही उनका जो प्लान है, यानी उनकी जो हैसियत या उनकी जो एग्जिस्टेंस है, उनकी जो मौजूदगी है, वो ना होने के बराबर वाला सीन जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये तो बात है पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी की, कौमी असम्बली की। उसके बाद आपको मालूम है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो आ रहा है और सेनेट के इलेक्शन में भी इस मौजूद सिनारियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को बिल्कुल वॉश आउट किया जा रहा है। यानी जब उनके पास उम्मीदवार नहीं होंगे, यानी सेनेट में भी ये होता है कि पार्टियों को हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलता है। यानी जितने भी आपके जो सेनेट आपको मालूम है कि सेनेट जो है वो 11 तारीख को उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। ये इसका मुद्दत ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि सेनेट के अगर 100 अरकान हैं तो उन 100 में से आधी सेनेट जो है यानी 50 अरकान जो हैं वो 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर उसी दौरान यानी मार्च में ही सेनेट का इलेक्शन भी आएगा। आधी सेनेट जो है उसमें मुंतखब की जाएगी और उस आधी सेनेट के इंतखाब का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो यही चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली होती है। तो उसमें चूँकि जब आपकी इस इलेक्शन में नुमाइंदगी नहीं होगी असम्बलियों के लिए, कौमी असम्बलियों के लिए और सूबाई असम्बली के लिए, तो फिर उसका आपका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कमज़ोर होगा और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को सेनेट में भी जो हिस्सा है गिनी चुनी कोई सीटें मिल जाएँ तो मिल जाएँ, अदरवाइज़ उनका वहाँ पर भी उनको ब्लैकआउट जो है वो करेगा, ज़ीरो उनको हिस्सा मिलने का इम्कान है। और यही नया पॉलिटिकल आर्डर है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ कौमी असम्बली से बल्कि सूबाई असम्बलियों और सेनेट से भी इसका मुकम्मल सफाया जो है वो होना है। और इस वक्त जो पॉलिटिकल ऑर्डर सोचा गया है इक़्तिदार के ऐवानों में वो उसी के ऊपर अमल हो रहा है। और आपने देखा कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिलना, इसके अलावा उनके उम्मीदवारों को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, उनको जो कौमी और सूबाई असम्बलियाँ हैं उसमें जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की उनमें उनका हिस्सा ना मिलना, यानी तकरीबन 230 नशस्तें बनती हैं मजमूई तौर पर, उसमें हिस्सा ज़ीरो होगा। ये तमाम 230 नशस्तें जो हैं वो बाकी जो नुमाइंदा पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उनमें तकसीम होंगी, पीटीआई को एक भी नशस्त नहीं मिलेगी। तो यही वो सीन है, यही वो पॉलिटिकल ऑर्डर है जो कि सोचा गया है। और इसी तरीके से अब आज़ाद हैसियत में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जीतती भी है तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो आज़ाद अरकान जो हैं उनमें वो फ्लोर क्रॉसिंग उनके लिए ओपन होगी और इस चक्कर में बेशुमार उनको जो है वो यानी मिल सकती हैं उनको, जिसे हम कहते हैं कि उनको ऑफ़र की जाएंगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, मछली बाज़ार बनेगा, कीमतें लगेंगी, ब्रीफ केस चलेंगे, चमक होगी और इस तरीके से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको घेरे जाएगा, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो आज़ाद उम्मीदवार को ऐसे ही काबू करता है। तो बात सिर्फ कहने की ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसके तहत न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट से भी
सेनेट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट किया जा रहा है, और यही मंजरनामा है जो कि इस वक्त ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों ने सोचा हुआ है। थैंक यू।